नमस्कार, देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। शिक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद प्रकाश जावड़ेकर का पहला बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अभी हम सबसे मिलजुल कर शिक्षा में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का मतलब है शिक्षा का स्तर बढ़ाना। मोदी के मंत्रिमंडल में सब अच्छा काम कर रहे हैं। स्मृति ईरानी को लेकर जावड़ेकर ने कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया है, उसे ही आगे बढ़ाना है। चांद नहीं दिखने के कारण राजधानी दिल्ली सहित देश के ज्यादातर हिस्सों में अब ईद का त्योहार 7 जुलाई को मनाया जाएगा। नई दिल्ली में फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने बताया कि मंगलवार की शाम दूज का चांद नहीं दिखने के कारण अब बुधवार को 30वां रोजा रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर का त्योहार अब 7 जुलाई गुरुवार को मनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर दौड़ रही है, जिसका कारण है राहुल गांधी, जिनकी बढ़ती उम्र को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही थी। अखबार जगत हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर भी इनकी शादी को लेकर कई प्रकार के कमेंट हुए। शायद इन सब की वजह से ही गांधी परिवार ने राहुल की शादी जल्द करने का फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी के खास लोगों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की शादी तय हो गई है। वैवाहिक कार्यक्रम इलाहाबाद के आनंद भवन में धूमधाम से मनाया जाएगा। हालांकि गांधी परिवार ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार में महाराष्ट्र से जहां 2 नए चेहरों को शामिल किया गया है, वहीं शिवसेना को कोई जगह नहीं मिलने के बाद भाजपा और उसके बीच पहले ही कमजोर गठजोड़ पर और दुर्बल होने का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को नपीतुली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने कभी भाजपा के साथ ब्लैकमेलिंग नहीं की। वहीं उनकी पार्टी की प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने उग्र अंदाज में कहा कि पार्टी अपने साथ हुए बर्ताव से आहत है। कल घटना में आरजेडी का 20वां स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लालू के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव फोटो खींचने पर भड़क गए। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत फोटो खींचने से हुई। तेज प्रताप यादव एक मीडिया कर्मी के कैमरे में कुछ देख रहे थे, तभी एक पत्रकार ने मोबाइल से फोटो खींची। फोटो खींचते ही तेज प्रताप भड़क गए और पत्रकार पर मानहानि का केस करने की धमकी दी। बेटे तेज प्रताप को उग्र देख वहीं बैठे लालू यादव ने फोटो डिलीट कराकर पूरा मामला शांत कराया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के अवकाश के अवसर पर 4 जुलाई को व्हाइट हाउस में अपने देश की सेना की सफलता का जश्न मनाया और साथ ही अपनी बेटी मालिया को 18वें जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका आजादी की कहानी कुछ ऐसी है कि हमें हर दिन इसके लिए लड़ना होता है। इसमें एक दूसरे का आदर करना शामिल है। भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा है कि यदि सभी राजनीतिक दलों में आम सहमति बने और इस संदर्भ में संवैधानिक संशोधन हो तो भारतीय चुनाव आयोग आम चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनावों को एक साथ करवाने के लिए तैयार है। मेलबर्न में आयोजित इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के दौरान जैदी ने कहा कि एक आयोग के रूप में कानून मंत्रालय को हमारी सिफारिश है कि देश में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ आयोजित कराए जाए। किसानों को चालू वित्त वर्ष में 3 लाख रुपए तक का लघु अवधि फसल लोन 7% की घटी ब्याज दर पर मिलेगा। सरकार ने 2% ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद किसानों को घटी हुई ब्याज दरों पर कृषि लोन मिलेगा। इसके अलावा जो किसान कर्ज का भुगतान समय पर करेंगे उन्हें और सस्ती दर यानी 4% ब्याज पर कर्ज मिलेगा। बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह पर मुंबई की एक मॉडल और फैशन डिजाइनर ने बदसलूकी और छेड़छाड़ का केस दर्ज करवाया है। जवाबी शिकायत मीका ने भी दी है, जिसमें जबरन 5 करोड़ वसूलने के लिए धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। तोड़ो नहीं, छोड़ो।